name is Ayush Kumar from class 9 and I am here to represent my PPT on the physics topic force and laws of motion. रोज मतलब कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई वस्तु चल रहा है या खड़ा है या इधर से उधर हो रहा है, मतलब कि उसमें फोर्स काम कर रहा है। फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स मतलब कि कोई भी वस्तु पे एनर्जी लगाया जाता है पुश और पुल के तौर पे, तो उसको फोर्स कहते हैं। फिर फोर्स के इफेक्ट क्या होता है? जैसे फोर्स चेंज करता है बॉडी के स्पीड को, मतलब कि जैसे कोई वस्तु तेज़ी से आ रहा है, उधर से बॉल बहुत तेज़ से आ रहा है, कोई बैट लगाया तो बॉल धीरे हो गया अगर जो उसको डिफेंस करता है तो। फिर कोई वस्तु उधर से तेज़ आ रहा है, फिर मतलब फुटबॉल उधर से तेज़ी से आ रहा है, कोई एक लगा देता है तो और तेज़ी से हो जाएगा। तो मतलब कि फोर्स उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। फिर फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब कि कोई भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है फोर्स। जैसे कि मतलब मतलब कि कोई बॉलर बॉल करता है तो बैट के पास आता है, बॉलर बैट्समैन सीधा उसी दिशा में तो नहीं खेलता है। जैसे कि दूसरे ड्राइव करा तो दूसरी दिशा में चला गया, तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी भी बॉडी का। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, मतलब कि जैसे कि हम आटा गूंथते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें फोर्स लगता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। या हम इसको पकड़ के कोई भी चीज़ को पकड़ के मोड़ दिए तो उसमें शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर जो 3-4 फोर्स लगता है तो उसका रिजल्टेंट मतलब कि उसके जो फाइनल फोर्स लगता है, मतलब 3-4 फोर्स लग के इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से फिर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पहले तो ये 10 न्यूटन को कैंसिल करेगा, फिर जो 10 न्यूटन लगा उसी को बोले रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस फोर्स, मतलब कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि मोशन में है या रेस्ट में है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए अनबैलेंस फोर्स का ज़रूरत है। पर अगर जो कोई भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मोशन में पर सेम वेलोसिटी से है तो वो उसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स में मोशन होता है पर एक्सेलरेशन नहीं होता है। अनबैलेंस फोर्स मतलब कि ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन काउज करता है या मूवमेंट को गेन करवाता है, मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए एक्सेलरेशन का ज़रूरत होगा। एक्सेलरेशन अनबैलेंस फोर्स से आता है। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जो मतलब बताए थे कि अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चल रहा है और उसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है तो उसको हमेशा कंटिन्यूस रखने के लिए फोर्स हमेशा ज़रूरत नहीं होगा। अगर जो कोई बॉडी ऊपर जाता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होगा, और कोई नीचे आता है तो मतलब कि अगर जो यहाँ पे ग्रेविटेशन काम करे तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। और अगर जो कोई सेम सरफेस पे बिना किसी फ्रिक्शन के चलते रहे तो बिना मतलब एक बार फोर्स लगे तो दोबारा उसको बराबर अप्लाई करना नहीं होता। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है कि कोई भी इसको इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जो रेस्ट में मतलब अपने स्टेज को चेंज नहीं करता जब तक कि कोई दूसरा फोर्स इस पे ना लगे। जैसे कि कोई किताब रखा हुआ है तब तक वो नहीं हिलेगा अपने से, मतलब हम जब तक उसको नहीं हिलाएंगे जब तक वो नहीं हिलेगा। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन में जब तक रहेगा जब तक उस पर दूसरा फोर्स ना काम करे, उसको इनर्शिया भी कहते हैं। कोई भी मतलब कि भारी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होता है हल्के ऑब्जेक्ट के
अपेक्षा में। जैसे कि हम कभी भी बस में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे हम इनर्शिया ऑफ मोशन देखते हैं। जैसे कि बस मोशन में रहता है तो हम भी मोशन में रहते हैं, पर जब बस अचानक ब्रेक लेता है तो हम बस ब्रेक मतलब रेस्ट में आ जाता है, पर हम मोशन में रहने के कारण हम जर्क फील करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है कि कोई 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 भी मतलब कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना तेजी से चेंज होगा मोमेंटम, उसी अनुसार से फोर्स भी चेंज होगा, जितना चाहिए होगा उतना। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब करता है कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे मतलब जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर जो किसी पे फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट उसी उसके उल्टा दिशा में उसी पे बराबर फोर्स लगाएगा। जैसे कि कोई बुलेट फायर किया जाता है तो जितना फोर्स मतलब बुलेट को लगाने के लिए लगाया गया था उतना ही फोर्स बुलेट भी लगाएगा, जिससे कि हम बुलेट मतलब कि पिस्टन पीछे हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे खड़ा हुआ है आदमी, तो जब नाव को ठेल रहा है तो नाव भी उसको ठेल नहीं पा रहा क्योंकि ये पीछे जा रहा है। जब एक आदमी स्केटबोर्ड पे खड़ा हुआ है तो जब वो पिस्टल चलाता है तो जो जितना एक्शन देता है गोली को उतना ही रिएक्शन के बदले वो पीछे चला जाता है। मतलब कि अगर लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर जो कोई बॉडी का मतलब प्रीवियस मोमेंटम का सम और अभी का मोमेंटम का सम बराबर हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का मास m है, m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का m2 है, तो और m1 m2 है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है और फाइनल वेलोसिटी v1 v2 है। तो अगर जो मोमेंटम करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसके अनुसार m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। इधर हम पर मतलब मास फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार अगर जो फोर्स मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m1 इंटू v1 माइनस v1 बाई टी। पर अगर और दूसरे मतलब और अगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएगा तो m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी। तो मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार दोनों फोर्स बराबर होगा, इसलिए दोनों बराबर होगा। तो इसको डिराइव करने के लिए हम पहले टाइम को काट मतलब टाइम बराबर है तो काट देंगे, उसके बाद फिर डिराइव होगा।